उसने बोला हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज equal to diameter of its base. Complete statement पढ़ ले एक बार. What is given and what we want to prove. उसने कहा कि हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो हाइट है इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स बेस का जो डायमीटर है, हाइट जो है प्रूव करनी है आपने. टू प्रूव height of cylinder is equal to 2r. Height of the right circular cylinder is equal to diameter of its base. जो सिलेंडर का बेस है उसका डायमीटर, तो उसका ट्वाइस ऑफ द रेडियस हो गया. एक तो ये प्रूव करना है. दूसरा प्रूव करना है वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम प्रूव करी है, ये प्रूव करना है. एंड मैक्सिमम वॉल्यूम. And what is given? Surface area of cylinder. हमने आपको कल भी बताया था, जब भी मैक्सिमम मिनिमम वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आएगा उसमें दो एस्पेक्ट होंगे. एक पार्ट गिवन होगा और दूसरा टू प्रूव का होगा. एक पार्ट होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर, आपके पास ये सिलेंडर है, This with the cylinder. राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो क्लोज सिलेंडर की बात कर रहा है. राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर, ठीक है. ये इसका कैपिटल आर रेडियस है सिलेंडर का, इसकी हाइट कैपिटल एच है. कैपिटल आर और कैपिटल एच. तो मेरे को चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता होना चाहिए क्या होती है. और यहाँ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन. सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर वो होता है आपके पास सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. यही पढ़ा होगा शायद आप. 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और इसकी हाइट के साथ 2 पाई आर एच. दिस इज सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. इसको एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. ये गिवन है आपको. और टू प्रूव के अंदर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम प्रूव करनी है. उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम फॉलो कर लेंगे. अब हमें प्रूव करना हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हम कैपिटल एच लेके चल रहे हैं. एच इज इक्वल टू 2r. ये प्रूव करना है, ठीक है. हाइट ऑफ द सिलेंडर एच ले ली, रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर ले लिया हमने. तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. इसको v से लिखते हैं. v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और यहां से आप h की वैल्यू निकाल लें. जो गिवन रिजल्ट है यहां से h की वैल्यू निकाल लें. देखिए कैसे. इसको लिख दें s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू h. h की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि आपने प्रूव कर रहा है h इज इक्वल टू 2r. आपने प्रूव कर रहा है h इज इक्वल टू 2r, इसलिए h की वैल्यू आ गई s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर. इस 2 पाई आर स्क्वायर को इधर ले आया, इस 2 पाई आर से डिवाइड कर दिया. इस h की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया. तो मेरे पास v वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर. राइट. एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से आर कैंसिल हो गया. देखिए क्या है, v इज इक्वल टू आर अपॉन 2
एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। देख ले आप क्या है, आर यहां से बाई 2 यहां से, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। और इसको लिख दिया मैंने v इज इक्वल टू एस अपॉन 2 आर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया पाई आर क्यूब। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एस जो है सरफेस एरिया गिवन है तो एस कांस्टेंट है, जो गिवन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू आर। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल आर, तो मेरे पास आ गया डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू एस अपॉन 2, आर का 1 हो गया माइनस पाई और इसका हो गया 3r स्क्वायर। पावर बार आ गई 3r, एक पावर कम और r का विद रिस्पेक्ट टू r 1 हो गया। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसको 0 के इक्वल पुट कर दें, dv अपॉन dr को 0। तो मेरे पास हो गया s अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से हो गया s अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर और s की वैल्यू आ गई मेरे पास 6 पाई आर स्क्वायर। s की वैल्यू आ गई, r में निकालना चाहूंगा निकाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां से लिख दिया s अपॉन 6 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर और s अपॉन 6 पाई विद स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर आ गया। जिसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे उसी की वैल्यू निकालनी है आपने, ये ध्यान रखना है, विद रेस्पेक्ट टू आर। ठीक है यहां तक। अब s की वैल्यू यहां पुट कर दे तो ऐसा आ जाएगा, s की वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर यहां पुट करते हैं। मैंने पुट किया यहां पे s की वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर, तो हो गया 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू एच। s की वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ये हो गया आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू एच। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 और एक आर से आर, ये आ गया 2r इज इक्वल टू एच, जो कि आपने प्रूव करना था कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स बेस, ये प्रूव करना था। 2 प्रूव इज इक्वल टू 2r, ये रहा आपके पास। अब एक रिजल्ट प्रूव करना रह गया वॉल्यूम मैक्सिमम, यहां लिखे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन differentiate first with respect to r again। इसको डिफरेंशिएट करें दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू r, तो मेरे पास आ गया d2v ओवर dr स्क्वायर, ये 0 हो गया s बाई 2 माइनस 6 पाई r, ये 2 से मल्टीप्लाई तो 6r हो गया, 6 पाई r हो गया। अब r की वैल्यू क्या आपके पास, r की वैल्यू आपके पास बट r इज इक्वल टू s अपॉन 6 पाई स्क्वायर रूट, ये r की वैल्यू है। आप यहां पुट करें तो वो हो गया आपके पास माइनस 6 पाई s अपॉन 6 पाई स्क्वायर रूट, और ये पूरा कांस्टेंट है और ये आ रहा है नेगेटिव। और किसी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन, किसी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, d2v अपॉन dr स्क्वायर, d2v ओवर dr स्क्वायर, d2v ओवर dr स्क्वायर इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज वॉल्यूम बी मैक्सिमम, वॉल्यूम बी मैक्सिमम। क्या गिवन था, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर गिवन है, वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करनी है। जो कंडीशन होगी आपके पास उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करें, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी वांट टू प्रूव, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा।
और उसी पैटर्न से आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, सिलेंडर कॉन्सोनेटेड है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास show that height of a cylinder open at the top, cylinder open at the top of given volume, volume of cylinder given है, and minimum total surface area, minimum total surface area is equal to radius of its base, is equal to radius of its base। आप कंप्लीट स्टेटमेंट को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी वांट टू प्रूव। हाइट ऑफ ए सिलेंडर ओपन एट द टॉप ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड मिनिमम टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इट्स बेस। हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इट्स बेस। Height of the cylinder to prove height of the cylinder is equal to radius of its base, given volume and total surface area of cylinder is minimum, total surface area of cylinder minimum। ये दो बातें प्रूव करनी है। and what is given है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर मिनिमम प्रूव करना है और प्रूव करना है हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इट्स बेस। ये तीन बातें आपने प्रूव करनी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज मिनिमम। टोटल सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए सिलेंडर का क्या होगा, राइट। कैपिटल एच और आर रिप्रेजेंट किए मैंने। एच इज इक्वल टू कैपिटल आर लेते हैं, हाइट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू आर। व्हाट इज गिवन? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, ये V वॉल्यूम है, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच आपके पास। दिस इज गिवन, इसकी जरूरत पड़ेगी, यहां से हम फॉलो कर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो मेरे पास S4 सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसको इस आर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इस एच से मल्टीप्लाई करते, टोटल सरफेस एरिया हो गया आपके पास। अब मेरे को चाहिए एच और आर का रिलेशन। ये प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इट्स बेस। यहां से एच की वैल्यू निकाल लें आप। V अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। एच की वैल्यू निकाल लें आप और उस एच की वैल्यू को यहां पुट कर लें। तो मेरे पास S हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच हो गया मेरे पास V अपॉन पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर और एच की वैल्यू की V अपॉन पाई आर स्क्वायर। S हो गया मेरे पास 2 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से आर कैंसिल,
मेरे पास आ गया 2b अपॉन r। अब सिंपल रिजल्ट आ गया इन टर्म्स ऑफ r। इसका डिफरेंशिएशन करें आप विद रेस्पेक्ट टू r, तो मेरे पास आएगा यहां से ds अपॉन dr, ds अपॉन dr इज इक्वल यहां 2 पाई एज इट इज, और इसका हो गया 2r, पावर बाहर आ गई, 1 पावरलेस, प्लस इसको लिख ले आप 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2b इंटू r की पावर माइनस 1, इसको ऊपर ले गया आपने, तो ये 2b तो एज इट इज, पावर बाहर आ गई, r 1 पावर लेस, तो मेरे पास एग्जैक्ट ds अपॉन dr आ गया, दिस इज इक्वल टू 4 पाई r माइनस 2b अपॉन r स्क्वायर। ये फर्स्ट रिजल्ट आएगा r की पावर माइनस 2। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, हर क्वेश्चन में ये चल रहा है आपके पास, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, तो मेरे पास हो गया 4 पाई r माइनस 2b अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 4 पाई r क्यूब माइनस 2b अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। r स्क्वायर एलसीएम ले लिया, यहां से हो गया 4 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 2b, और r क्यूब हो गया 2b अपॉन 4 पाई, और ये हो गया p अपॉन 2 पाई, और r की वैल्यू होगी आपके पास b अपॉन 2 पाई, उसकी पावर 1 बाई 3, ये रेडियस की वैल्यू आई मेरे पास। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब मेरे को प्रूव करना है टोटल सरफेस एरिया मिनिमम होगा, टोटल सरफेस एरिया भी मिनिमम। यहां लिखे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन डिफरेंशिएट फर्स्ट with respect to r again, differentiate with respect to r again, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मेरे पास आएगा d2s अपॉन dr स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई, r का 1 हो गया, माइनस 2b, पावर बाहर r की पावर माइनस 3, तो मेरे पास आ गया 4 पाई प्लस 4b अपॉन r क्यूब, दिस इज d2s अपॉन dr। अब इस रिजल्ट को देखिए आप, ये सारा पॉजिटिव है, r क्यूब की वैल्यू है b अपॉन 2 पाई, यहां मैं पुट करता हूं b अपॉन 2 पाई, एट r क्यूब इज इक्वल टू b अपॉन 2 पाई, दिस इंप्लाइज d2s अपॉन dr स्क्वायर इज पॉजिटिव। r क्यूब की वैल्यू पुट करते हैं v अपॉन 2 पाई, तो ये सारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, एंड दिस इंप्लाइज सरफेस एरिया b मिनिमम और लीस्ट। किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा आपके पास। अब एक पार्ट प्रूव करना रह गया, हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो v की वैल्यू पुट कर दें आप, यहाँ v की वैल्यू यहां से निकालें, v की वैल्यू, v की वैल्यू आ रही है 2 पाई r क्यूब इज इक्वल टू v, ये v की वैल्यू यहां से निकालिए, इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 पाई r क्यूब आ गया, यहां पुट करता हूं 2 पाई r क्यूब, तो ये हो गया 2 पाई r क्यूब अपॉन पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू h, पाई से पाई, r से r, ये आ गया आपके पास 2r इज इक्वल टू h, हाइट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, h इज इक्वल टू r, v इज इक्वल टू पाई r क्यूब, 4 पाई 2 पाई r क्यूब। देखिए एक बार h इज इक्वल टू r आना चाहिए आपके पास, तो इस स्टेप में कुछ स्टेप रह रहा है, इसके अंदर v की वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है 2 पाई r स्क्वायर,
4 pi r is equal to this 4 pi r cube is equal to 2v, तो v is equal to r by h, तो यहाँ से पाई आर क्यूब भी बनना चाहिए, v is equal to v की वैल्यू पाई आर क्यूब आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 6 पाई, v is equal to पाई आर क्यूब, देन h is equal to r, यहाँ से v की वैल्यू पाई आर क्यूब भी आएगी आपके पास, ये 2v कॉमन चला गया, यहाँ से v is equal to पाई आर क्यूब 4 होगा, ये बात चेक कर रहे हैं। तो ये कंडीशन आपके पास सिलेंडर और कौन की। उसके बाद दूसरा टाइप आता है इसमें कोनिकल फनल के साथ। नेक्स्ट पार्ट है कोनिकल फनल, हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इट्स बेस। यहाँ वॉल्यूम गिवन था, टोटल सरफेस एरिया मिनिमम प्रूव करना था, उससे पहले सरफेस एरिया गिवन था, वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना था सिलेंडर के केस में। अब आ गया आपके पास कोन। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, show that semi-vertical angle of cone of maximum volume and given slant height given slant height is given by, फर्स्ट केस है cos इनवर्स 1/√3, cos इनवर्स 1/√3, और सेकंड एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों पार्ट दे दिए tan इनवर्स √2, बढ़िया पार्ट दिया आपको। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट is given by cos inverse 1/√3 और tan inverse √2। क्या आपके पास सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन, ये आपके पास कौन है, this A, this B, this C, this O। उसने कहा कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन, दिस सेमी वर्टिकल, this angle is theta, semi vertical angle, flat semi vertical angle with theta। आपने प्रूव करना कि थीटा जो होगा आपके पास वो थीटा होगा cos इनवर्स 1/√3 और tan इनवर्स √2, दो पार्ट है यहाँ। व्हाट इज गिवन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट, गिवन क्या है, गिवन है स्लांट हाइट ऑफ द कॉन, स्लांट हाइट ऑफ कॉन, स्लांट हाइट ऑफ द कॉन। और टू प्रूव, क्या प्रूव कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन मैक्सिमम, कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, और गिवन स्लांट हाइट है आपके पास, ये आपके पास L है स्लांट हाइट ऑफ द कॉन, ये आपके पास कैपिटल रेडियस है,